अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एमडी कैट का रिज़ल्ट जो है वो फाइनली अनाउंस हो चुका हुआ है, जिसमें सुबह जो ईमेल स्टूडेंट्स को आई उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एक अनडिफाइंड ईमेल थी जिसमें सब्जेक्ट के मार्क्स सब्जेक्ट कोई और मेंशन था, टोटल से ज़्यादा मार्क्स लिखे हुए थे। लेकिन उसमें इशू ये था, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया कि इसकी जो थी कैलकुलेशन वो इस तरह से थी कि इंग्लिश के मार्क्स जो थे वो बायोलॉजी के आगे लिखे हुए थे, लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स केमिस्ट्री के आगे लिखे हुए थे। ये सीक्वेंस हर स्टूडेंट का जो था वो चेंज था, और एक सब्जेक्ट के अनडिफाइंड मार्क्स थे जो प्रोबेबली हमारे पास फिजिक्स के थे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो थी वो शफलिंग हो गई हुई थी मार्क्स की। और इसके बारे में पीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने ये ईमेल सेंडिंग की, ये ऑटो जनरेटेड मेल्स थी जो सिस्टम ने खुद ब खुद सेंड कर दी। हमने करनी थी लेकिन अभी नहीं करनी थी, इसलिए इनमें एरर्स हैं। इनका कोई रोबोटिक सिस्टम है जो खुद ब खुद जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आज की पीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुका है। ये जो ईमेल वाला रिजल्ट है, इसमें सब्जेक्ट के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मिस्टेक्स हैं, लेकिन टोटल मार्क्स पीएमसी के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक मेंशन किए हुए हैं। अब आपके जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं पीएमसी ने रिजल्ट के, उसमें ये था कि इस साल 1,94,133 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को दिया, जबकि पासिंग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो 68,000 थे, यानी 35% हमारे पास जो थी वो पासिंग रेशो थी। जबकि लास्ट ईयर हमारे पास स्टूडेंट्स की पासिंग रेशो 55.86% थी। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि अभी पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुआ, जिसमें हर स्टूडेंट्स के जो है हर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज कुछ के 10 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, कुछ के 15 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, कुछ के 20 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर क्या था कि जब पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुआ तो लास्ट ईयर हर बच्चे का पेपर जो था वो सेम था, इसलिए हर स्टूडेंट के जो अगर मार्क्स इंक्रीज हुए थे तो वो सब स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स इंक्रीज हुए थे। इस साल हर स्टूडेंट का पेपर डिफरेंट था, हर स्टूडेंट के पेपर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी। तो उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने जो है वो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंक्रीज़ किया। तो हर स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, कुछ के 10 हुए हैं, कुछ के 20 हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मिले हैं जिनके मार्क्स पहले से भी कम हो गए, यानी पहले वो पास थे और अब वो इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं। आई डोंट नो कि ये किस बेस पे किया गया कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में कहा गया था कि जो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है आपको उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो ग्रेस मार्क्स मिलने थे, डिडक्ट तो नहीं होने थे, लेकिन पता नहीं अब ये पीएमसी का सिस्टम है, इस बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो अब वो मार्क्स जो हैं बच्चों के इंक्रीज हो गए हैं, जो पहले 150-60 की रेंज में थे वो 170-180 की रेंज में आ चुके हैं। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारे लास्ट ईयर जो पीएमसी ने कहा था कि आपका लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो भी वैलिड होगा। अब उस बारे में देखेंगे, पीएमसी ने उस टाइम पे ये चीज़ अनाउंस की थी जब हमारा जो प्रोटेस्ट वगैरह थे वो पीक पे थे। हमने तब भी आपको कहा कि पीएमसी ने जो ये इक्विवेलेंट फार्मूला कहा कि हम लोग देंगे, ये बाद में सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप दिया उन्होंने रिपीटर्स को, ताकि फ्रेशर और रिपीटर्स को डिवाइड किया जा सके। बाद में जाके ये 3% मार्क्स डिडक्शन कर लेंगे, 2% डिडक्ट कर लेंगे, उसके बाद वो 2021 के रिजल्ट इक्विवेलेंट ही हो जाएंगे, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। तो वही हुआ, रिपीटर्स को किसी किस्म का कोई एज नहीं मिला। अब आपने देखा आपकी जो पीएमसी की वेबसाइट है वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपने 2020 के मार्क्स जो हैं उनको एंटर करें, तो इक्विवेलेंट्स मार्क्स आपको जो है वो दे देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि अगर किसी स्टूडेंट के लास्ट ईयर 181 मार्क्स थे, तो इस साल जब हम उसके चेक कर रहे हैं उसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालें तो वो मार्क्स बन रहे हैं ऑलमोस्ट 165। तो यानी कि 16 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने लास्ट ईयर जो था वो जो लोग लास्ट ईयर रिजल्ट की बेस पे जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कि दूसरी चीज़, जो बच्चे हमसे मेरिट के बारे में पूछ रहे हैं कि इस पर मेरिट क्या होगा, पहले जब हमारे पास रिजल्ट आया था, अब पीएमसी ने कहा है कि हमारे पास 35% जो स्टूडेंट्स वो पास हो गए हैं। हमारे पास टोटल सीट्स जो हैं वो 19,000 ऑलमोस्ट, आपकी 16,000 एमबीबीएस की सीट्स एंड डेंटल सीट्स आपके पास 3,500 है, और ये गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की सीट मिला के, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। और हमारे पास जो पासिंग स्टूडेंट्स हैं वो 68 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इसकी रेशो निकालें तो हमारे पास बनता है कि एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट्स कम्पीट करें, जो एक इनफ कंपटीशन है। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस ना होता तो ये रेशो और कम होनी थी, क्योंकि अब जब रिजल्ट दोबारा पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के बाद ग्रेस मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को, तो बहुत से बच्चे ऐसे जो पहले फेल थे अब वो पास हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास पोस्ट एग्जाम एनालिसिस ना होता तो ये पासिंग रेशो और भी कम होनी थी। इस दफ़ा पासिंग रेशो काफ़ी कम है। लेकिन अब देखें, जब पहले हमारे पास रिजल्ट आया था तो तब हम लोग कह रहे थे कि 87% तक जा सकता है मेरिट, 88 तक जाएगा, 86 87 यहाँ तक मेरिट आपका चला जाएगा। लेकिन अब ये हुआ है कि आपके 10-15 मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए। इसी तरह आपके मेरिट पे इफेक्ट पड़ेगा कि आपका मेरिट भी
लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया, लास्ट ईयर हमारे पास जो पासिंग रेशो थी वो 55% थी, जबकि जो पहले सालों में हमारे पास पासिंग रेशो होती थी वो 75% होती थी, 80% होती थी। पासिंग रेशो स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती थी। तो उस टाइम ये होता था कि मेरिट बहुत 91 तक चला गया हुआ था। मेरिट हमारा 2019 में 91 पे मेरिट था। लास्ट ईयर जब हमारे पास पासिंग रेशो 55% दिखेगी तो कहा गया कि मेरिट लो होगा, मेरिट लो होगा। लेकिन मेरिट लो नहीं हुआ था, मेरिट उसी लेवल पे मेंटेन रहा था, ऑलमोस्ट 91.5 या 91.4। इस पे हमारा मेरिट जो था वो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस साल पहले हम लोग ये कह रहे थे कि 87% होगा मेरिट, 88% मेरिट होगा। लेकिन अब चूंकि मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं स्टूडेंट्स के, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मेरिट कम हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर 91.5 था, तो इस साल 90 तक आ जाएगा, या 89.8 तक, 89.9 यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन इससे मेरिट किसी भी सूरत कम नहीं होने वाला, क्योंकि अब आप देखेंगे, आप काफ़ी स्टूडेंट्स को आप देखेंगे 175 की लाइन में मार्क्स है, 180 की लाइन में मार्क्स है, 190 की लाइन में मार्क्स है। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो पहले से इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो उस हिसाब से मेरिट भी आपका इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो अभी भी जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसके उनके लिए पीएमसी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया है कि वो बच्चे अपने रिजल्ट की रीचेकिंग करवा सकते हैं। रीचेकिंग में ये होगा कि आपका पेपर जो आपको कंप्लीटली शो करवा दिया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि आप ये देख सकेंगे कि आपके कौन से क्वेश्चंस जो है आपने रॉन्ग मार्क किए थे उनकी करेक्ट की आपको दिखा दी जाएगी। अगर तब भी कोई स्टूडेंट्स को इशू होगा तो वो उसको प्रॉपरली डील करेंगे। लेकिन ये भी पीएमसी ने कहा है, उनके कहने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। देखिए, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन पीएमसी ने कहा कि हमारा अब जो रिज़ल्ट है वो 100% फुल एंड फाइनलाइज्ड है, वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जो इशू नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स का वो ये रिकंडक्ट का, कि बहुत से बच्चे जो हैं वो रिकंडक्ट के लिए कह रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ट्विटर हैशटैग्स चल रहे हैं कि हमें रिकंडक्ट चाहिए। ऑफ कोर्स पीएमसी के बहुत से ब्लंडर्स हैं, ये ब्लंडर्स लास्ट ईयर भी थी पीएमसी की, जो कह रही है कि जो नालायक स्टूडेंट है, जो फेल हो गए, उन्होंने किसी भी तो जिम्मेदारी डालनी है, इसलिए वो हम पे डाल रहे हैं। तो इनके लिए ये कि पहले भी स्टूडेंट्स फेल होते थे, यूएचएस के सिस्टम में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, नम्स में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एएमसी में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, लेकिन कभी भी स्टूडेंट्स इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं करते। लेकिन अब बात ये है कि जैसे कि पीएमसी ने अनाउंस किया कि हम जल्द ही जो है एडमिशन प्रोसीजर जो है अपना स्टार्ट कर देंगे। मे बी कुछ 10-15 दिनों तक, विद इन 10 to 15 डेज जो आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। तो अब उसका ये है कि आपका रिकंडक्ट इस चीज़ से आपका जो रिकंडक्ट का केस है वो ऑलमोस्ट अब क्लोज हो चुका है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जब कोर्ट केसेस थे आपके, उसमें ये हुआ था कि पीएमसी ने कहा कि हम लोग अगर अब रिकंडक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा एडमिशन प्रोसीजर बहुत डिले हो जाएगा, हम लोग जनवरी फरवरी में जाके अपने सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारा जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। इस साल भी ये, अगर अब आपका रिकंडक्ट की तरफ चला भी जाता है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ दोबारा चाहिए पीएमसी को पेपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेंटर्स के लिए, रोल नंबर स्लिप्स के लिए ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज रिक्वायर होंगे दोबारा से सारी प्रिपरेशंस करने के लिए। उसके बाद टेस्ट होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपके जो एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो ये प्रोसीजर काफ़ी डिले हो जाएगा। इसलिए रिकंडक्ट के चांसेस अब बहुत कम है। दूसरी बात, इसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे थे कि आप लोग मेरिट के बारे में प्रिडिक्शन करें कि मेरिट क्या होगा, तो मेरिट एक दफ़ा एफएससी का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मेरिट की प्रिडिक्शन भी होगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये भी है, एफएससी का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। बहुत से दिनों से एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था, जिसमें ये मेंशन था कि आज यानी 9 अक्टूबर को जो है वो सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होना है। लेकिन वो एक फेक नोटिफिकेशन था। आप बोर्ड की वेबसाइट चेक करें, मैं फैसलाबाद बोर्ड की आपको वेबसाइट चेक करवा देती हूँ। वहाँ पे जो लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है वो इसी चीज़ का है कि अभी वो पॉलिसी वगैरह का कोई इशू चल रहा है, उसके बाद हम लोग रिजल्ट की डेट्स को अनाउंस करेंगे। और उस नोटिफिकेशन के बाद वेबसाइट पे किसी भी रिजल्ट डेट का नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई फाइनल डेट जो है रिजल्ट की वो अनाउंस नहीं की गई। जो नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से सर्कुलेट कर रहा था वो फेक था। जैसे ही रिजल्ट की डेट अनाउंस होगी इंशाल्लाह हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, जो जो एक सेफ सर्कल में है, जो खुद को, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनका 90% एग्रीगेट बनता है, 91% एग्रीगेट बनता है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको आपकी आगे वाली मंजिलों में आसानियाँ पैदा करे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ वो डिसहार्ट ना हो। मैं यही कहूँगी कि अगर आपका रिकंडक्ट नहीं भी होता तो वो लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ, जिनके मार्क्स कम हैं, वो डिसहार्ट बिल्कुल भी ना हो। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं उन लाइफ में, और भी बहुत कुछ करने के लिए। और इंशाल्लाह अगर
आप देखेंगे कि हम लोग का जो हमारा रब है वो कभी हमारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करता। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सके, आपका मेरिट नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, हो सकता है इससे बेहतर कोई फील्ड आपके लिए आपका इंतजार करे हो, कोई और बेहतर रास्ता हो, कोई और बेहतर दरवाजा हो जो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए खोलना हो। अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होते, मायूसी कुफर है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।